हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये उसका अगला भाग है कि मनी म्यूल फैक्ट्री, जो फैक्ट्री लगाई जा रही है साइबर अपराधियों द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है, उसके बारे में आज हम और बात करने वाले हैं। और आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक आम जनता को जॉब के नाम पर, जी हाँ, जॉब के नाम पर, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों को मनी म्यूल बनाया जा रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और इनका जो मेन शिकार होते हैं वो आमतौर पर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो फ्रेशर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी कोई डिग्री कंप्लीट की होती है और वो जॉब की सर्च कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में ऐसे ही मैं कुछ आपको इंसिडेंट्स दिखाने वाला हूं जहां पर भोले भाले लोगों को इसका शिकार बनाया गया और अब जो है इन लोगों को पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, अलग अलग नोटिस इनके नाम पे जारी किए जा रहे हैं और कई जगह पर तो कार्रवाइयां भी हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में समझा देता हूं कि साइबर क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं उनको मनी म्यूल्स की जरूरत होती है, पैसों को ट्रांसफर करने के लिए, पैसों को अपने पास तक पहुंचाने के लिए। और आमतौर पर ये क्या करते हैं, दो तरह के मनी म्यूल्स बनाते हैं, दो तरह के लोगों को ये हायर करते हैं, मनी मैनेजर्स को ये हायर करते हैं। एक तो वो जिनके खातों में डायरेक्टली स्कैम किया हुआ पैसा आता है और दूसरे वो जिनके खातों से उस पैसे से क्रिप्टो परचेज किया जाता है और उसके बाद उस पैसे को देश से बाहर भेज दिया जाता है। तमाम तरह के स्कैम्स हैं, आप जानते ही हैं, चाहे वो कस्टम विभाग के नाम पर किया जा रहा हो, चाहे वो आप देखते होंगे कि हैक कर लिया, ओटीपी ले ली, या फिर जो आजकल प्रीपेड टास्क स्कैम के नाम पर स्कैम चल रहा है, या तमाम तरह के केवाईसी स्कैम हो, या जो भी स्कैम्स होते हैं, सब में एक खाते की जरूरत होती है। तो एक तरह का खाता तो वो होता है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं, और दूसरा जो होता है वो भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जाता है। तो पहले सेट के लोग वो होते हैं जिनके खातों में डायरेक्ट वो पैसा आता है। उसके बाद इन लोगों को ऐसा कहा जाता है कि आपको ये पैसा XYZ अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। और वो पैसा जब ये लोग X, Y और Z अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि उस जैसे ही लोग बंदे होते हैं, ठीक है ना, तो XYZ के अकाउंट में जब पैसा पहुंच गया तो XYZ को ये बोला जाता है कि आप तीनों मिलकर के ए को पैसे ट्रांसफर कर दो। ए कौन है? ए वो बंदा है जो कि इस पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट करेगा। वो बेसिकली एक क्रिप्टो का जानकार है, क्रिप्टो ट्रेडर है, या फिर नहीं भी है तो भी उसको सिखा दिया जाता है और बता दिया जाता है कि बहुत ही आसान है, आपको अपने खाते में पैसे मंगाने हैं और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, बिटकॉइन हो या जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, वो खरीद करके आपको हमारे दिए हुए एड्रेस पर, वॉलेट पर ट्रांसफर करना है। तो पैसा जो है देश से बाहर निकालने के लिए वन सेट ऑफ मनी म्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वन सेट ऑफ मनी म्यूल्स का इस्तेमाल कहां किया जाता है? जिनको ठगा जा रहा है, विक्टिम्स जो होते हैं, उनका पैसा सीधे उनके अकाउंट में मंगाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो अब ये देखना है कि अलग अलग वो कौन से तरीके होते हैं जिसके माध्यम से वो आपको मनी म्यूल्स बना रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक विज्ञापन। ये विज्ञापन आप देखिए, ये इंस्टाग्राम पे एक ऐड चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि आवर कंपनी रिक्वायर्स एम्प्लॉइज, इफ यू हैव अ पेटीएम वॉलेट एंड यू लिव इन इंडिया देन राइट टू मी। अब ये क्या करने वाला है? जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपको कोई ना कोई कहानी सुनाने वाला है कि हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि हमारा दिया हुआ पैसा, हमारे क्लाइंट्स के द्वारा दिया हुआ पैसा अपने अकाउंट्स में कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद हमारे बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। और ऐसा हम कई बार नहीं सोचते हैं, बेरोजगार हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हमको इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। तो अगला स्क्रीनशॉट देख लेते हैं जहां पर मुझे किसी एक विक्टिम ने बताया कि उसको मैसेज आया, हेलो, नाइस टू मीट यू, यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द गेम कंपनी पार्टनर प्लान। तो यहाँ पर गेम कंपनी पार्टनर प्लान के नाम पर यहाँ अप्रोच किया गया और बताया गया कि डू यू और योर फ्रेंड हैव अ बिजनेस बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले इनको जरूरत होती है बिजनेस बैंक अकाउंट्स की। ज्यादातर ये बिजनेस बैंक अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट्स ले लेते हैं क्योंकि उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को रोटेशन किया जा सकता है। क्योंकि अगर पर्सनल बैंक अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, उसमें अचानक से 1 करोड़ 2 करोड़ आ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन जो करंट अकाउंट होते हैं उनकी जो लिमिट होती है काफी ज्यादा होती है और आसानी से उसमें इतना पैसा घुमाया जा सकता है। आगे वो कहते हैं कि वी आर अ गेम कंपनी, आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल मैनेजर टू हेल्प मी सॉल्व द अकाउंट प्रॉब्लम। वी आर गेमिंग कंपनी द मोस्ट क्लिक इन इंडिया। तो उनका ये कहना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो
क्लिक्स आते हैं वो गेमिंग कंपनीज में आते हैं। वी आर इंगेज इन गेम बिजनेस इन इंडिया ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ आवर गेम बिजनेस। द अकाउंट्स यूज्ड टू रिसीव गेम फंड्स आर नॉट एनफ। वी नीड मोर अकाउंट्स टू सपोर्ट आवर वर्क, सो वी नीड टू रेंट योर अकाउंट फॉर द फ्लो ऑफ गेम फंड्स। ठीक है ना? योर जॉब इज इजी, जस्ट प्रोवाइड अ कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट टू वर्क विद अस। आई प्रोवाइड यू विद द प्लेटफॉर्म टू मेक मनी एंड वी मेक द सेटलमेंट डेली द नेक्स्ट आफ्टरनून। तो यहां पर आपको ये प्रॉमिस कर दिया गया है कि इसमें जो है अगले दिन ही आपको सेटलमेंट दे दिया जाएगा। हम एक गेमिंग कंपनी है, हमने इंडिया में सेटअप किया है और ऐसा भी बताया जाता है कि हम बाहर की कंपनी है, हमारा इंडिया में कोई लीगल बिजनेस नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं कि अलग अलग कलेक्शन एजेंट्स को हम हायर कर रहे हैं, मनी मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं और आपका काम सिर्फ हमारे फंड्स को मैनेज करना है। और आप कर क्यों लोगे? कर इसलिए लोगे क्योंकि आपको पैसे कहीं देने नहीं है, आपके खाते में पैसे मंगाए जा रहे हैं। और कई ऐसे केस हुए हैं जहां पर विक्टिम्स ने खुद जाकर के करंट अकाउंट खोले हैं, यानी कि उनका कोई बिजनेस था नहीं, लेकिन इस काम को करने के लिए, इस गेमिंग बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने जाकर के बिजनेस अकाउंट खोले और खोलने के बाद स्कैमर्स के बताए हुए फोन नंबर और स्कैमर के बताए हुए ईमेल आईडी तक उसमें डाले हैं। अभी आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और आपको अगर उन्होंने फोन नंबर अपडेट नहीं किया है तो वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको हम एक दिन में जितने भी पैसे दे रहे हैं आपको हमारे बताए हुए अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफर करने हैं और उसके बाद जो है आपका जिसमें कमीशन है 2%, 5%, 10%, कुछ भी इसमें कमीशन बताया जा सकता है और वो आपको दिया जाएगा। दूसरा तरीका हुआ था कि ऐसा बताया गया कि हम एक क्रिप्टो एक्सचेंज खोलना चाहते हैं इंडिया के अंदर और चूंकि क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो लीगल नहीं है इंडिया के अंदर, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर कलेक्शन एजेंट हायर करने वाले हैं। तो हमारे जो इंडिया में भी ऐसा तो है नहीं कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप चाहे बाइनेंस हो, बिटबीएनएस हो, कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज है वहां जाकर के आप आज भी क्रिप्टो को परचेज कर सकते हैं और जो भी मुनाफा होता है उसमें सरकार ने टैक्स लगा दिया है। तो भले ही प्लेटफॉर्म्स लीगल नहीं है हमारे देश में, लेकिन आप खरीद बेच तो सकते ही हैं। ऐसा नहीं है कि खरीद बेच में कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें भी वही प्रॉमिस है कि हमारा इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, आप हमारे लिए पैसे कलेक्ट कर लीजिए और आपको एक कमीशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं लगती। तीसरा तरीका क्या अपनाया था कि हम जोमैटो कंपनी से बात कर रहे हैं। जी हाँ, जोमैटो का नाम लिया गया और बताया गया कि हम जोमैटो कंपनी से बात कर रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं कि हमारे यहाँ जो रिव्यूअर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनको रिव्यू करने वालों को हमें पैसे देने होते हैं। तो वो पैसे हम आपके जरिए दिलवाने वाले हैं। तो हमारे पास एक जॉब ओपनिंग है, हम जोमैटो से बोल रहे हैं, आपको हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स पैसे पे करेंगे, यानी कि आपको जो पैसे रिसीव हो रहे हैं वो रेस्टोरेंट ओनर्स आपके डायरेक्टली अकाउंट में डालेंगे। और आपको क्या करना है, जिन लोगों ने उन अकाउंट्स को, उन रेस्टोरेंट ओनर्स को, यानी कि उनके स्टोर्स को रेट किया है, उनका हम आपको अपना आईडी दे देंगे, तो आप जो है उस रेटिंग करने वाले बंदे को पैसे दे देना। अब यहाँ पर सब कुछ ब्लाइंड है, आपको पैसा कहां से आ रहा है आपको पता नहीं चलता, आपको पैसा किसको देना है वो भी आपको पता नहीं है। बस आपके दिमाग में एक चीज बैठा दी गई है और वो फर्जी सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं। जोमैटो का या और जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका फर्जी सर्टिफिकेट भी दिखा दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको अपने खाते का इस्तेमाल इस तरह से करना है और आपको प्रतिदिन 10,000, 20,000, 50,000, और शुरुआत जो होती है हमेशा वो छोटे अमाउंट से करते हैं क्योंकि वो आपको चेक भी करना चाहते हैं। पता चला पहले ही दिन उन्होंने 10,000 रुपए डाल दिए और आपने आगे ट्रांसफर ही नहीं किया। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, शुरुआत 2,000, 3,000, 4,000 से करते हैं, धीरे धीरे आपका ट्रस्ट गेन करते हैं और आपको इस अपराध में शामिल कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि आपको जो पैसे आ रहे हैं वो रेस्टोरेंट ओनर से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपने रेस्टोरेंट्स के जो है खाने को या डिशेस को जो है रेट करवाते हैं अलग अलग लोगों से। तो जैसे 2,000 किसी ने पे किया, विक्टिम ने 2,000 पे किया इसके अकाउंट में और इनको 150 रुपए करके आगे देने हैं, तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है, रिव्यू के 150 रुपए देने हैं तो वो मैं ट्रांसफर करने वाला हूं। तो इस तरह भी लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। अब अगला देख लेते हैं केस। अगला केस ये है कि एक बंदा खुद साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया। प्रीपेड टास्क स्कैम जो चल रहा है, जिसके बारे में मैंने तमाम वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें देखेंगे कि लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। लोगों के 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए उसमें लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं स्कैमर्स, थोड़े दिन बाद उनको फिर से अप्रोच करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई साहब, हमें पता है कि आपका पैसा लूज हुआ है और इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास और पैसे लगाने के लिए नहीं थे, इस वजह से आपका जो पुराना पैसा है वो कंपनी में फंस गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके अकाउंट्स में, वही वाली बात है, आपके अकाउंट्स का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, आपके अकाउंट में हम पैसे मंगाएंगे, आपको हमारे बताए हुए अकाउंट से पैसे भेजने हैं। इस तरह से धीरे धीरे आप उस पैसे को
रिकवर कर सकते हैं। अब जिसका पैसा गया होता है, जो कि एक बेचारा कोई स्टूडेंट था या कोई भी था, मान लीजिए उसके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए गए हैं और उसको ऐसा प्रॉमिस कर दिया जाए कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ से आपके पास पैसे आएंगे और आपको आगे पैसे देने हैं, तो उसको यहाँ पर पैसे की रिकवरी होने का पूरा चांस होता है और वो जाकर के वापस से इसी स्कैम में दोबारा से जाकर के विक्टिम से अपराधी बन जाता है। इसके बाद एक केस और आया था, बहुत सारे अर्निंग एप्स चल रहे हैं इस समय, ठीक है ना, मार्केट में, जिसमें बताया जाता है कि आप अगर स्टार्टिंग के लेवल में 500 रुपए लगाते हैं आपको 1000 रुपए मिलेंगे, फिर 1000 लगाते हैं तो 2000 मिलेंगे, डेली बेसिस पे इतनी इतनी इनकम आएगी, उसके बाद जब आप नीचे रेफरल्स में लोगों को जोड़ेंगे तो आपको इतना इतना कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर भारी भरकम जो राशि होती है वो बांटी जाती है लोगों में शुरुआत में। तो इस तरह के जो स्कैम्स चल रहे होते हैं या MLM के नाम पर जो पॉन्जी स्कीम चल रही होती है, उसमें जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं उनको ये कन्विंस किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगर आप अपना अकाउंट खोल करके, अपने नाम पर करंट अकाउंट खोल करके हमको देते हैं तो आपको एडिशनल इनकम मिलने वाली है। तो जो टॉप पे पहले से ही बैठा हुआ है, जिसके अंदर पहले से ही 1000-2000 रेफरल्स हैं ऑलरेडी, जिनके जरिए उसको कमीशन मिल रहा है और वो लगातार इस पे काम कर रहा है, उसको इसमें कोई बुराई नहीं लगती और वो क्या करता है, जाकर के करंट अकाउंट खोलता है और खोलने के बाद इन स्कैमर्स के हाथों दे आता है और वापस वो भी इसका शिकार बन जाता है। अगला एक और स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम पर हमारे किसी एक सब्सक्राइबर भाई साहब हैं, उनको अप्रोच किया था और उसमें आप ऊपर देख लीजिए, लिखा है योर कमीशन इज 3% फ्रॉम द टोटल टर्नओवर एवरी वीक। एक हफ्ते में जो भी टर्नओवर होगा उसका 3% आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, वन सेविंग अकाउंट कैन गेट अबाउट 700K डिपॉजिट्स पर वीक और करंट अकाउंट जो होता है उसमें ये लोग 2 करोड़ से लेकर के 4 करोड़ रुपए तक हर हफ्ते डालने वाले हैं। तो आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 60,000 रुपए पर वीक हो सकती है और करंट अकाउंट के केस में तो ये और भी ज्यादा हो सकती है, ऐसा ये इनको टेलीग्राम पर बता रहे हैं। और उन्होंने नीचे लिखा है कि इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, यू प्रोवाइड आवर कंपनी विद अकाउंट्स, तो आपको अकाउंट देना है, चाहे वो सेविंग हो चाहे ये करंट अकाउंट हो, एंड वी विल कनेक्ट योर अकाउंट टू द प्रोजेक्ट। तो अब इन्होंने यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स बताए हैं कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि योर अकाउंट टू द प्रोजेक्ट एंड डिपॉजिट स्टार्ट्स टू कम टू योर अकाउंट्स। फिर उसके बाद का स्टेप है कि डिपॉजिट्स स्टार्ट टू कम टू योर अकाउंट। तो अभी क्या हुआ, पहले स्टेप में आपका अकाउंट प्रोजेक्ट में ऐड किया गया है, उसके बाद डिपॉजिट स्टार्ट होने लग गए हैं, आपके अकाउंट में डिपॉजिट आ जाएगा, पैसों का डिपॉजिट आ जाएगा। व्हेन डिपॉजिट लिमिट इज रीच्ड, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल व्हेन बैलेंस रीच 150K, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक जब आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, यानी कि जो ये विक्टिम से पैसा लेते हैं, मान लीजिए किसी से 10,000 लिया, 20,000 लिया, 50,000 लिया, जब 1.5 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे तब आपको क्या करना है, देन we should exchange all balance to USDT. You send USDT to our wallet, then I will connect your account again and repeat. तो ये एक साइकिल बताया है उसने। तो यहाँ पर इन भाई साहब को इसलिए अप्रोच किया गया, इनको बताया गया है कि आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक आएंगे अलग अलग माध्यम से। उसके बाद क्या करना है आपको, बिटकॉइन, BitBNS या कोई भी जो क्रिप्टो एक्सचेंज होता है वहां पर जाना है और वहां पर जाकर के इन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उनके अकाउंट में KYC करके, जहां पर आपका KYC लगने वाला है। तो ये 1.5 लाख रुपए आप अपने अकाउंट से अपने जो क्रिप्टो वॉलेट है वहां ट्रांसफर करेंगे और वहां से USDT बाय करेंगे और USDT बाय करके एक दूसरे वॉलेट में, इनके बताए हुए वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पैसा कहां चला गया, देश से बाहर। तो इनको क्या बनाया जा रहा है, ये दूसरे टाइप का मनी म्यूल बनाया जा रहा है। तो इसके लिए इनको टेलीग्राम पर अप्रोच किया गया, बाकायदा इस तरह की ओपनिंग दिखाई गई और बताया गया है कि यहाँ पर 3% का आपको कमीशन दिया जाएगा। और यहाँ पर इनसे ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने दोस्त को ला कर देंगे तो जो दोस्त जो है उसके अकाउंट से जितना ट्रांसफर होगा उसका भी 1%, 2%, 3% आपको दिया जाएगा। तो इस केस में इन्होंने बताया क्या था अपने आप को, उन्होंने कहा कि आई एम अ पेमेंट सोल्यूशन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, वी वर्क विद लार्ज ट्रस्टेड बेटिंग एंड ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर उन्होंने बेटिंग और ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, जो प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही थी जहां पर आपका वो बैंक अकाउंट लगाने वाले हैं, वो बेटिंग और ट्रेडिंग के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें वो आपका बैंक अकाउंट लगाने वाले हैं। क्लाइंट टू दीज प्रोजेक्ट्स मेक डिपॉजिट टू योर अकाउंट, therefore we are looking for partners in India, we need as many as bank accounts as possible, if you are ready then we can start with one account। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको भरोसा देने की कोशिश करते हैं कि तमाम सारे अकाउंट्स की हमको जरूरत है, आप एक अकाउंट के साथ स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप मल्टीपल अकाउंट्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहे वो सेविंग बैंक का हो चाहे वो
करंट बैंक का हो। ऐसे एक रिसेंटली केस निकल करके आया जिसमें विक्टिम ने मुझे बताया कि उनको व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आया और उनको वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अमेजॉन की तरफ से, अमेजॉन जैसे बड़े ब्रांड की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी गई। उन्हें बताया गया कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है, उसमें आपको क्या करना है, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अमेजॉन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लिस्टिंग करनी है। तो उनको लिस्टिंग के नाम पर कुछ दे दिया जाता है और उनको एक प्लेटफॉर्म बैकएंड में दे दिया जाता है और बताया जाता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये लिस्टिंग करते रहना है और इसके एवज में आपको एक कमीशन दिया जाएगा। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए आपको पीएनबी बैंक का अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब उस महिला से एक पीएनबी बैंक का अकाउंट खुलवाया गया। जी हाँ, उनको बताया गया कि पीएनबी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको हमारा बताया हुआ नंबर उसमें अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो वो पीएनबी का अकाउंट है उसको आपके वर्किंग अकाउंट से बाइंड करना पड़ेगा। तो आपको जो कमीशन आएगा वो उस अकाउंट से आएगा जो पीएनबी का अकाउंट हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो पीएनबी के अकाउंट में स्कैम किया हुआ पैसा मंगाते हैं। उसके बाद जो आपको कमीशन दिया जाता है वो पीएनबी के उसी बैंक से दिया जाता है जो बैंक आपके ही अकाउंट्स पर खुलवाया गया है, लेकिन जिसका एक्सेस आपके पास नहीं है क्योंकि उसमें जो मोबाइल नंबर अपडेट किया हुआ है वो स्कैमर का है। अब सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलता है कि आप मनी म्यूल बन गए हैं। इन सारे केसेस में जो भी मैंने आज आपको बताए हैं, इन सारे केसेस में आपको कब पता चलता है कि आप मनी म्यूल बन गए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो भी टास्क हुए हैं, जो भी टास्क हो रहे हैं, यानी कि आपका जो अकाउंट लिया, पैसे मंगाए, आपने आगे ट्रांसफर किया, इन सब की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन से लेकर के 10 दिन तक होती है। तब तक होती है जब तक कि आपके ऊपर कोई साइबर अपराध न दर्ज हो जाए। जी हाँ, जब तक आपके ऊपर कोई साइबर क्राइम न फाइल हो जाए तब तक ये कार्य चलता है। यानी कि आपने आज ये कार्य ज्वाइन किया है, आपने आज से ये काम करना शुरू किया है, हो सकता है तीसरे ही दिन, हो सकता है 5वें दिन, हो सकता है 10वें दिन आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए और आप ये काम ना कर पाए। यानी कि आपको पता चलता है कि अब आप अपने अकाउंट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, या फिर आपके अकाउंट में लीन लगा दिया गया है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी अमाउंट है उसका लीन लगा दिया गया है आपके अकाउंट में, या फिर आपका अकाउंट ही बंद कर दिया गया है, यानी कि ब्लॉक कर दिया गया है और आपको एक ईमेल, एक एसएमएस आया हुआ है कि अपनी केवाईसी लेकर के बैंक पहुंच जाइए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस विक्टिम के द्वारा आपके खाते में पैसे आए होते हैं, चाहे आप किसी भी तरह से इसमें पड़े हों, सबसे पहला काम होता है जिन विक्टिम से पैसा लिया है, जब उसने साइबर अपराध दर्ज कराया तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि ये पैसा गया कहां। तो पैसा कहां गया? आपके अकाउंट में गया। आपके अकाउंट में पैसा गया, सबसे पहले आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है। उसके बाद अगर आपके अकाउंट से आपने किसी और को पे किया है, जैसा कि आप करते ही हैं क्योंकि आपको बताया जाता है कि आपको अलग अलग लोगों को पैसे पे करने हैं, तो आपने जिन अकाउंट्स में पे किया है उनका अकाउंट भी चेन फ्रीज किया जाता है। और उसके बाद पुलिस कहां पहुंचती है? उस ट्रेडर तक पहुंचती है जो सेकेंड टाइप ऑफ मनी म्यूल है, जो कि पैसे का लेन देन, जो कि पैसे का ट्रांसफर इंडिया से बाहर कर रहा है। तो इस पूरी कड़ी तक पुलिस पहुंच तो जाती है, लेकिन फंसता कौन है? फंसते हैं मनी म्यूल्स, क्योंकि ये सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो या तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलवाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, या फिर इन मनी म्यूल्स के जरिए खुलवाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मनी म्यूल्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। आमतौर पर शुरुआती दौर पे 91 सीआरपीसी का नोटिस आता है, या फिर 102 के तहत नोटिस आता है, या फिर 41A के तहत नोटिस आता है, या फिर 41 के तहत नोटिस आता है। और कई जगह पर 41 के तहत आई हुई नोटिस के बाद में विक्टिम्स को गिरफ्तार भी किया गया है। इनको मैं विक्टिम्स ही बोलूँगा क्योंकि जाने अनजाने इन्होंने अपना अकाउंट दिया, इनको नहीं पता था कि ये अपना अकाउंट कहाँ दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लालच में आकर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर इन्होंने ये जॉब्स ज्वाइन की होती हैं और इस तरह से ये स्कैमर्स का शिकार बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर सिर्फ साइबर अपराध का केस होता है, एक दूसरी तरह का हैरेसमेंट भी उनको देखना पड़ता है, क्योंकि जब वो बैंक जाते हैं तो बैंक सबसे पहले उनसे कहती है कि तुम तो साइबर अपराधी हो भाई, तो तुमको जो है वो एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, एक अलग नज़र से देखा जाता है। इसके अलावा आपको अपने ऊपर से केस हटाना है, कैसे हटेगा, क्या होगा, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि आमतौर पर
आपको स्कैमर जब समझ लिया गया है तो आपकी मदद करने कौन सामने आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम इस समय इंडिया में चल रहा है। अगर आज 100 लोग मुझसे संपर्क करते हैं तो 50 लोग वो होते हैं जो कि एक्चुअल में विक्टिम होते हैं, जिन्होंने पैसा खोया होता है, और 50 लोग वो होते हैं जो कि मनी म्यूल के तौर पर इस तरह के जालसाजों का शिकार बन जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इस सीरीज में एक वीडियो और आएगी जिसमें कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस तरह के जो मनी म्यूल्स हैं उनके साथ क्या क्या बर्ताव हो रहा है, किन किन धाराओं में उनके अगेंस्ट में केस किया जाता है और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो लिंक्स दी हुई हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आप सभी लोगों को बताना कि इस तरह की कोई भी ल्यूक्रेटिव जॉब या फिर किसी भी तरह का अननोन सोर्स से आया हुआ पैसा अपने खाते में ना लें, चाहे वो किसी भी तरह का सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हो। कोई भी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल जैसी कंपनियां कोई इस तरह का जॉब प्रोवाइड नहीं करती हैं। और इतना आसान काम आपको लगने वाला कि यार कुछ नहीं करना है, मुझे तो पैसे आएंगे, मुझे आगे ट्रांसफर करना है, ऐसी कोई जॉब नहीं बनी होती है भाई साहब। ठीक है, अगर ऐसी ही जॉब करनी होती तो आज हर कोई अमीर बना होता। तो ये जितने भी लोग हैं ये 2, 4, 6, 10 दिन के अंदर अंदर अपना अकाउंट भी लूज करते हैं, उसमें जो उनके खुद के पैसे होते हैं वो भी लूज करते हैं, साथ में समाज में इज्जत जाती है, घर वालों को भी नहीं बता पाते, उस तरह का मेंटल प्रेशर भी ले लेते हैं। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है क्योंकि कदम कदम पर स्कैम्स बिछे हुए हैं, चाहे वो आपको विक्टिम बनाने के लिए हो, चाहे वो मनी म्यूल बनाने के लिए हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैं कहीं से कहीं तक मनी रिकवरी नहीं कराता हूं, मेरा टेलीग्राम पर कोई अकाउंट नहीं है। अगर कोई मेरे नाम से आपसे पैसे मांग रहा है तो कृपया उससे दूरी बनाएं। मैं किसी और के चैनल पर जाकर के अलग अलग कमेंट्स नहीं करता हूं कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ जाइए या टेलीग्राम पर आ जाइए, मैं आपको कोई सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करता हूं। अगर मैं कोई कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पर ही करता हूं। तो इस चीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।